सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, एक मौका और हमने प्रभु ने हमें ऐसे दिया है। मैं आपको एक बात बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का महत्व क्या है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसका महत्व का मतलब क्या होता है? उसकी मूल्य या बात या खास बात क्या है जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? वो ऐसी क्या बात थी? जितने भी आए सब मर गए, मगर यीशु मसीह जी उठा, ऐसी कौन सी खास बात थी? सही है। और ऐसी कौन सी बात हम उनमें देखते हैं जो जी उठे? सही है। और अपने आप परमेश्वर को लिए दे दिए। और हाँ जी, भविष्यवाणी पूरी हुई। ऐसी क्या उनके अंदर हम खूबी देखते हैं जो मुर्दों में से जी उठे? वो बच्चों लोग बताओ, जी उठने का महत्व। जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, बताइए आप, कोई भी बताएं, जल्दी से बताएं। सब बताएंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अंत तक धीरज रखा। और मैं बताता हूं, क्योंकि समय अभी हमारे पास 8:30 बज गए। उसका यह है मैं मतलब जी उठने का महत्व, उन्होंने निष्कलंक जीवन जिया इस पृथ्वी पर। कौन सा जीवन जिया? निष्कलंक, कोई भी पाप उनके अंदर नहीं पाया गया, इसलिए मौत भी उनको क्या है, कब्र में रख नहीं पाई। कैसे जीवन जिए? निष्कलंक। हम भी इस पृथ्वी पर अगर हमारा जीवन हम निष्कलंक जिएंगे, कोई मौत हमें फिर कब्र में रख नहीं सकती, कब्र तोड़ के निकल जाएंगे जब यीशु आएगा। तो कैसे जीना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर कोई भी पाप, तो अगर इस तरीके से हम जिएंगे तब भी हम क्या है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर निष्कलंक जीवन जिया, हमें भी प्रति दिन क्या है, उनकी तरह चलना पड़ेगा, तभी हम भी क्या है, जी सकते हैं। तो इधर आज जो हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर की अगर महानता को अगर हम समझकर उसकी अगर महिमा करेंगे, उसकी फिर बात ही अलग है। कितनी बार हम उसको समझते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की क्या है, उसकी महानता को समझकर, क्योंकि पुराने नियम से लेकर नए नियम जिसको भी देखते, उन्होंने उसकी महानता को समझ लिया था। इसीलिए मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब अब्राहम की पत्नी मरी, उसको वो क्या है, कब्र देने के लिए वहां के लोग क्या है, तैयार थे, मगर उसने क्या नहीं करा, मुझे मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसके साथ में चलता हूं। जब एक बार मैंने ये भी बताया था कि लूत को जब वो राजा लूट कर ले जाते उस नगर को सारा, तो फिर अब्राहम जो 318 लोगों को लेकर, अपने निपुण योद्धा को लेकर जाकर उनसे वापस, उनसे धन संपत्ति और जितने भी गुलाम बना के सबको, मनुष्यों को भी छुड़ा के लाता है। तब एक जो वहां का मेल्किसिदक याजक है, उससे जब भेंट करने आता है, तो बोलता क्या है वो, कि लोगों को तो मुझे दे दे धन संपत्ति सब। वो क्या कहता है, मुझे एक क्या नहीं चाहिए, एक जूते का फीता जो होता है ना, वो भी नहीं चाहिए, सब क्या है। मेरा इधर बोलने का मतलब, जब हम परमेश्वर को पहचान लेंगे, जान लेंगे, फिर हमारा तरीका ही बदल जाएगा। हम कितनी बार उसको जैसा जानना चाहिए, उसको अगर समझना है तो अकेले में समय बिताना पड़ेगा। अकेले में समय बिताने का मतलब, क्योंकि जो
10 आज्ञा जो हैं, 10 आज्ञा है, वो जो 10 आज्ञा है परमेश्वर के स्वभाव को दिखाती है। परमेश्वर का स्वभाव का मतलब वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए मूसा को जब दिया था तो खोद कर दिया था। क्या है वो? बदलने वाला। वो स्वभाव का मतलब क्या है? उसको पढ़ते समय पता चलता है कि ये कैसा है। तो जब हम अकेले में मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमें पता लगेगा उसकी आदत, उसका स्वभाव। इधर 1 घंटे आकर इससे हम कुछ नहीं ज्यादा सीख सकते। घर पे हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। तो ये लोगों ने समझा था, उनको जाना था, इसलिए उन्होंने क्या है, अपने बेटे पर तलवार लेकर क्या हो गया, छुरी लेकर खड़ा हो गया। क्योंकि क्या है, उन्होंने जाना था उसको। उसी तरह अगर हम भी जानेंगे फिर उसकी बात ही अलग होगी। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, अभी अगर हमारा बाप के साथ संबंध अच्छा होगा तो एक हमारी वैल्यू एक अलग ही होगी। वैल्यू का मतलब, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो मोदी की ताकत है या वो जो कुर्सी पे बैठे उसमें ज्यादा ताकत है? हाँ, हाँ, वो पद अगर वो उससे वो कुर्सी छीन ली जाए तो फिर वो हमारी तरह एक आम मनुष्य है। उसी तरह जब एक बार यीशु मसीह एक गधे पर बैठकर कहां जा रहे? यरूशलेम की ओर जा रहे। लोग क्या कर रहे थे वहां पर? कोई चादर बिछा रहा है, कोई जैतून की डालियां बिछा रहे हैं, तो क्या कर रहे वो? मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर वो गधा जब यीशु बैठा था और अगर यीशु उतर जाएंगे तो फिर कोई उस पर डालेगा ऐसा कुछ? फिर तो बोलेगा भाई कौन है तू, जा। नहीं, जब तक यीशु बैठा, जब तक क्या है, उसके चादर भी बिछा रहे हैं, सब कुछ बिछा रहे हैं। उसी तरह जब तक यीशु हमारे साथ है तब तक क्या है, हमारी वैल्यू है। शक्तियां डरेंगी, बीमारियां डरेंगी। नहीं तो अगर यीशु नहीं है तो फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं। जैसे मोदी जी हैं, जब तक क्या है वो कुर्सी है तब तक क्या है, अगर जैसे वो गधे को आप देखना, जब यीशु मसीह गधे पर बैठे थे उस समय गधे की चाल कैसी होगी, और जब यीशु उतर गए होंगे तब कैसी होगी? हाँ, उस समय देखो कितने लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। जब यीशु उतर गए होंगे तो पीछे से कोई डंडा भी मारता होगा, चल हट यहां से, रास्ते से। उसी तरह अगर प्रभु हमारे साथ है उसकी बात ही अलग है। फिर जब जो व्यक्ति समझ जाता है ना, फिर वो ऐसी छोटी मोटी उल्टी सीधी हरकत नहीं करते। तो इन दिनों में हम क्या करें, उसको जाने परमेश्वर। एक वचन में आपको पढ़वाऊंगा, वो जो हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़कर फिर हम आगे जाएंगे। यशाया 48:11। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। इधर पढ़ते समय पिछली बार हमने पढ़ा था, ये कितनी बार हम कुछ महिमा लेने की सोचते हैं। कुछ महिमा का मतलब कि जैसे हम इधर कुछ झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो लोग थोड़ी सी हमारी क्या करें, देखो ये कितना अच्छा काम करते हैं। हमें इतना सा भी नहीं। सब महिमा परमेश्वर को, सब महिमा किसको? परमेश्वर को। गलती से भी हम, आज बहुत से बड़े बड़े प्रचारकों को मैं देखता हूँ, कहीं सेवकाई के लिए जाते हैं ना, उनको ढोल ताशे से क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सारी महिमा क्या है, वो ही लेना चाहते हैं।
हमने पिछली बार देखा है वो हेरोदेस का क्या हाल हुआ, कीड़े पड़ गए। लोग क्या बोल रहे कि ये जो तू बोल रहा है ना, ये शब्द जो है ये मनुष्य की तरह नहीं लग रहे, हमको किसके लग रहे, ईश्वर के लग रहे, परमेश्वर के लग रहे। तो उसको कुछ बोलना था कि भैया मुझे महिमा मत दो। उसने क्या करा, वो महिमा लिया, उसी समय मर गया और क्या हो गए, कीड़े पड़ गए। अभी थोड़ी देर, अगर यीशु हमारे साथ ना हो, कुछ अच्छे काम हम कर सकते हैं, कर सकते हैं कुछ। किसी को एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगे हम, है? हम तो ये सोचेंगे ये आ गया कब भागे। यीशु है जो, उसकी प्रेम है, उसकी दया है जो हम इतना कुछ करते हैं। तो हम क्या करें, प्रभु सब महिमा आप, क्योंकि अगर यीशु हमारे अंदर नहीं तो हम तो लालची हैं, हम तो स्वार्थी हैं, हम क्या है, बेईमान भी हम तो है? तो यीशु है, उसने हमारे जीवन को बदला, इसलिए प्रभु सब महिमा आपको मिले, क्योंकि आपने हमें ऐसा मन दिया है। तो यहाँ पर आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सारी महिमा किसको, परमेश्वर को महिमा। एक वचन में आपको बताऊंगा, आपको अच्छी तरह घटना मालूम होगी। निकाले वो वचन, यूसुफ के बारे में आप जानते होंगे। यूसुफ, उसको बंदी गृह में डाला गया। एक लेडीज ने आरोप लगाया, इसने मेरे साथ गलत, उसके भाइयों ने बेचा, बहुत कुछ उसके साथ हुआ। वहां पर जब जेल में था तो वहां पर पकाने हार और पिलाने हार थे। उन्होंने क्या करा, बोला कि हम ऐसे ऐसे करके आए हैं। तो जब उसने दर्शन देखा, 3 टोकरी रोटी, ये सब आपको मालूम है संडे क्लास में, तो उनको क्या है कुछ समझ में, तो उसने उनसे सपन का अर्थ बताया कि 3 दिन के बाद तुझे राजा वापस काम पर बुला लेगा और 3 दिन के बाद तुझे क्या है, पेड़ पे लटका दिया जाएगा। तो जैसे उसने बताया वैसे हुआ। फिर उसने जाते समय जब वो गए तो उनसे बोला कि अगर कभी हो सके तो मेरी सुधी लेना, यानी कि। तो एक समय ऐसे आया, वो जो पिलाने हार वापस जब गया तो राजा ने फिर वापस एक सपन देखा। वहां पर कौन सा सपन देखा, 7 गाय मोटी, 7 गाय पतली, पतलियों ने मोटी को निगल लिया, और 7 बेलें अन्न से भरी हुई और 7 मुरझाई हुई, है ना। तो किसने किसको निगल लिया, मुरझाई हुई ने अच्छी वाली को निगल लिया। ये 2 सपन उसने देखे। ये सपन देखने के बाद वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया कि ये क्या है। सबको बुलाया उसने, कोई भी उसका जवाब नहीं दे पा रहा। तो पिलानहारे को याद आई कि एक जेल में है जो सपने का अर्थ बताता है, कह रहे उसको भी बुलाओ, चलो लाओ। जब उसको लाया गया, उसने क्या करा, उसको सपन बताया, उसने क्या करा, बता दिया उसको। अब आएंगे उत्पत्ति में। हाँ जी, 40 नहीं 41, इसका 37 से पढ़े, 41 का 37, क्योंकि ऊपर की सारी घटना आपको अच्छी तरह मालूम है, इसलिए समय बचाने के लिए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। अब कौन सी बात अच्छी लगी, जब उसको यूसुफ को बुलाया तो उससे पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसे ऐसे होगा और 7 साल अकाल आएगा, 7 साल बहुत आयत की। तो तुम क्या करो, जब बहुत आए तो तुम क्या करो, अनाज भंडार में अनाज को इकट्ठा कर लो। तो ऐसे करके जब उसने बोला, सपने का अर्थ भी बताया कि अकाल आएंगे, तो उसने जब ये सब बातें बताई तो लिखा ये बात फिरौन उसके सब कर्मचारियों को अच्छी लगी। आगे, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हाँ, क्योंकि ये जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, ऐसा पुरुष कहीं हमें मिल सकता है। आगे, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। हाँ, इस कारण
तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। हाँ, केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। अब एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं, आज जो सीख कर हम जाएंगे, फिरौन राजा है, उस समय का देखो तो वो परमेश्वर है। कौन है वो? उस समय के हिसाब से अपनी प्रजा का क्या है? वो परमेश्वर है। तो ये बोलता है यहाँ पर, जब बोलते 40 एक बार फिर से पढ़े, ध्यान से सुनना। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। कौन बोल रहा है? ये फिरौन बोल रहा है। किससे बोल रहा है? यूसुफ से बोल रहा। क्या बोल रहा है? इस कारण, किस कारण? कि तेरे अंदर यहोवा की आत्मा है, तेरे अंदर ज्ञान और समझ है, सब कुछ है। इस कारण, हाँ, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तू मेरे घर का क्या होगा? अधिकारी होगा। आगे, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। कौन बोल रहा है? ये फिरौन राजा है। क्या बोल रहा है? राजा तो मैं हूं, मेरी नहीं, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। आगे, केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। बस मुझे क्या चाहिए? ये राजगद्दी से मैं बड़ा हूं, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में। कहने का मतलब हमारा परमेश्वर भी ये कहता है, मेरे जो राजगद्दी है वो सिर्फ मेरी है, बाकी सब तेरे हाथ में है। आपको मालूम हो, अदन की वाटिका में आदम को हर एक चीज पर अधिकार दिया था। मालूम है? आकाश के पंछी, वन के पशु, समुद्र की मछलियां, इन सब पर क्या है? अधिकार दिया था। इधर यूसुफ को फिरौन राजा क्या कह रहे? सिर्फ मैं गद्दी के हिसाब से बड़ा हूं, बाकी सब तेरे कहने के अनुसार ये जो प्रजा है सब मानेगी तेरा। कहने का मतलब, अगर जो आत्मा यूसुफ के अंदर है, वो आत्मा अगर हमारे अंदर होगी, तो आगे और थोड़ा सा पढ़वाऊंगा। पढ़े बेटा, 44 तक पढ़ेंगे इसका हम। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। कहता है कि मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। मिस्र के सारे, थोड़ा बहुत या सारे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। आगे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के, फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी किसको दिखाते हैं? अधिकार को। आगे, यूसुफ के हाथ में पहना दी। यूसुफ के हाथ में पहना दी। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए। हाँ, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हाँ, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। हाँ, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेककर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। कितना बड़ा अधिकार मिला है। एक समय था जेल में था। कहां पर था? जेल। सिर्फ वरदान क्या है? सपनों का अर्थ बताना है। प्रभु की आत्मा उसके अंदर है। एक समय था जेल में, अभी कहाँ है? पूरा मिस्र का अधिकारी बन गया। आपको बनना है। हम कहाँ थे? गुलामी में थे नहीं थे? गुलामी में थे। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गुलामी में रहें। इधर कहता है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, यानी कि परमेश्वर तो, राजा तो मैं हूं, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर नहीं हिलाएगा। अगर ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? दिया है। अंगूठी जो है अधिकार हमें मिला नहीं मिला? इस्तेमाल क्यों नहीं करते?
जैसे यीशु निष्कलंक जीवन जिया, अब ऐसे तरह चालू हो जाओ, फिर देखो शैतान एक आवाज में घुटने पे आएगा, बीमारी आवाज सुनते ही भागेगी। समझ में आ रहा है? जैसे यूसुफ को जो अधिकार दिए उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिए हैं, मगर हम क्या करते हैं, जैसा चलना है हम वैसे ना चलने के कारण हम वापस क्या है वो अधिकार, फिर हम वो दिलेरी भी नहीं रहती। अभी जब यूसुफ को जो अधिकार, इधर आप घर पे जाके पढ़ना इसको, कहते राजा तो मैं हूं, मगर यहां पे बोलता है फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर ना हिलाएगा। कितना बड़ा अधिकार दिया है, तेरी आज्ञा के बिना। मगर हमारे घर में तो शैतान नाचता है, हाँ? इधर आज जो हम सीख कर जाएंगे, जब यरीहो की जो लड़ाई थी, क्या बोला था उनको प्रभु ने? यरीहो की लड़ाई याद है? जो दीवार गिरानी थी, कैसे गिरी वो? कैसे गिरी दीवार? तुम सिर्फ चुपचाप क्या करो, चक्कर लगा दो, जो बोला है वो करते रहो। जो उन्होंने बोला वो किया, दीवार अपने आप गिर गई। लड़ाई किसकी है? परमेश्वर कहता है लड़ाई मेरी, तुम्हारा काम है जैसे मैं बोलूं वैसे चलते जाओ। बाकी जो भी है लड़ाई वो क्या है, हमारे साथ भी यही है। जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे चलते जाओ, जितनी भी हैं दीवारें सब क्या हो जाएगी। हम अपनी बुद्धि से अगर तोड़ेंगे तो कितनी मोटी दीवारें, पता है वो? हमसे तो ये 4 इंची अगर बोलेंगे तो ये भी नहीं टूटेगी। उसमें से रथ, मैं तो भूल भी है कितने, 7 रथ, 7 रथ ले लो, समझ लो ये एक रथ की जगह ये है, 2 लगा लो, 1 2 3, ये 3 मकान, यानी कि 30 फुट की दीवारें, मोटी ठोस 30 फुट की, उसको कौन गिराएगा फिर? 30 फुट की दीवार। कहने का मेरा मतलब, उसने जो यरीहो की दीवार कैसे गिरी, जैसे तुम्हें बोला चुपचाप क्या करो, हमें भी बस क्या करना है, प्रभु जैसे बोलता चुपचाप चलो, बाकी सब दीवारें गिरेंगे। तो आज जो हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिए थे? अधिकार दिए हैं। वचन पढ़ लेंगे हम फिर जल्दी से। तो हमारा काम क्या है? जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने का जो महत्व है, वो निष्कलंक जीवन जिए। और जाते समय जैसे ये फिरौन बोलता है यूसुफ को, जब उसको ये बताया, दर्शन बताया उसने कि ऐसे ऐसे होने वाला, तो कहते जिसके अंदर यहोवा की आत्मा है, तो इससे अच्छा आदमी हमें और कहाँ मिलेगा? तू ही बन जा मिस्र का प्रधानमंत्री भाई। तो उसी तरह अगर हम भी एक वचन पढ़ेंगे हम, यीशु मसीह जब अपने चेलों को जो अधिकार दिया है, मत्ती 10 का 1 पढ़े बेटा। फिर उसने अपने 12 चेलों को, देखो फिरौन से बड़ा अधिकार है हमारे यीशु दे के जा रहे हैं। हाँ पढ़े। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, हाँ? और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अब प्रभु यीशु मसीह ने 12 को ही अधिकार दिया था, और किसी को दिया है? हाँ? हमें भी दिया है। आपको विश्वास है? दिया है। यहाँ पर लिखा है, उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले, और सब प्रकार की, एक नहीं सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ये अधिकार दिया है। फिरौन से भी कितना गुना बढ़ के दिया हमारे यीशु ने।
उधर फिरौन ने बोला था कि कोई भी मिस्र में तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर नहीं हिलाए। इधर हम शैतान को हमारी आज्ञा के बिना वो हाथ पैर नहीं हिला सकती। ये अधिकार दिया हमको हमारे यीशु ने। मगर क्या है, क्यों हम पर हेवी हो जाते हैं? क्योंकि हम यीशु की तरह निष्कलंक जीवन नहीं जीते। इसलिए हमारे घरों में, हमारे अंदर, हमारे हर जगह वो क्या करती है, खेल जाती है। एक आयत और पढ़ लेंगे, मरकुस 3 उसका 15 भी पढ़ेंगे। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। हमको प्रभु ने क्या किया है, अधिकार भी दिया। और आगे एक आयत और मैं जल्दी जल्दी पढ़वाऊंगा, इसी का मरकुस 6 का 7 भी पढ़े। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। अशुद्ध आत्माओं पर उनको क्या दिया, अधिकार दिया। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हाँ, किसी वस्तु, यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, थोड़ी बहुत नहीं, शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या है, अधिकार दिया। अब ये एक बात मेरे को बताओ, जैसे हमारा इंडिया का और जो पाकिस्तान का जो युद्ध था वो खत्म हो गया है या अभी विराम में है? जो लड़ाई जो है खत्म हो गई या अभी? हाँ, नहीं आया ना समझ में? जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी वो खत्म हो गई या अभी विराम का मतलब अभी रुकी हुई है? जरा सा भी हम इधर से कुछ मारेंगे तो लड़ाई अभी हो सकती है, यानी कि लड़ाई अभी हमने खत्म नहीं हुई। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जान दिया तो वो जो लड़ाई खत्म हो गई है या अभी रुकी हुई है? हा? नहीं आ रहा ना समझ में मैं जो बोल रहा हूं? आया समझ में? पाकिस्तान की और इंडिया की जो हमारी लड़ाई थी, हमने जीत लिया या उसने जीता है? तो फिर क्या है, ट्रम्प ने क्या करा, अभी रोक दिया है। रोका का मतलब अगर इधर से कोई मारेगा पत्थर तो हम भी तैयार है मारने के लिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लड़ाई लड़ी शैतान से, क्रूस पर, वो लड़ाई अभी रुकी हुई है या जीत गए या हार गए? क्या है वो? हा? लड़ाई हम जीत चुके हैं। यीशु मसीह को क्या करा? यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला अपने पैर के तरह उसको रौंदा हुआ है, यानी कि उसको क्या, हरा दिया है। और उसको हरा कर आप देखना, आप मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बिल्ली है तो वो क्या करती है, चूहे को जब पकड़ के उसको अच्छी तरह अधमूरा करके बच्चों को दे देती है, यानी कि ऐसी इतनी ताकत है कि ये उड़ के भाग नहीं सकता अब, तो वो बच्चे के हाथ में दे देगी। उसी तरह हमारे यीशु ने शैतान को अधमूरा करके हमारे हाथ में दे दिया है। वो कुछ नहीं कर सकता। लड़ाई तो क्या हो गई, हम जीत गए हैं। इसलिए वचन में पढ़ते हैं, हमको जय के उत्सव पे लिए फिरता है, जय के उत्सव पर लिए फिरता, यानी कि लड़ाई जीत गए हैं, अब उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। इधर पढ़े इसको। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है,
और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, ये इस पे विश्वास करते हैं आप? किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। फिर हानि क्यों हो जाती है? हानि किस लिए हो जाती है? प्रभु ने तो हमें पूरा अधिकार दिया उनको रौंदने का, कुचलने का। कहते हैं शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, तो हम इसमें ना फूले। आगे 20 भी पढ़े हम। तो भी इससे आनंदित मत हो। हाँ, यानी कि प्रभु ने हमें शैतान को रोंदने का अधिकार दिया, तो भी इससे आनंद या खुश मत हो। हाँ, कि आत्मा तुम्हारे वश में है। कि आत्मा क्या है? दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, इससे आनंदित या खुश मत हो। हाँ, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारे नाम कहाँ लिखे? स्वर्ग पर लिखे हैं। ऐसा और कोई मिलेगा? परमेश्वर हमें शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। कहते किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, और बाद में बोलता है इनसे काफी नहीं है, इससे खुश मत हो। तुम्हारा नाम मैंने क्या है? स्वर्ग में क्या है? जीवन की इधर पर, मतलब कहता है कि तुम्हारा ये सब तुम्हारे वश में कर दिया है, परंतु इससे आनंद मत। तुम्हारा नाम स्वर्ग में क्या है? लिखे, जीवन की पुस्तक में नाम लिखे। तो मेरा इधर आपको बोलने का एक बात है, यूसुफ, फिरौन ने क्या करा? यूसुफ को क्या करा? सब कुछ दे दिया है। मगर इधर यीशु हमारा सब अधिकार भी देता है और कहता है कि स्वर्ग में क्या है? हमारा नाम भी क्या है? लिखा है। तो इधर आज जो हमें एक आयत पढ़ा के फिर प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। मैं आपको इतना बताने का मतलब, प्रभु ने हमें इतना अधिकार दिया है, फिर भी हमारी हालत क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ उसको अगर आप, उसकी महानता को अगर आप पहचान लोगे, आपका चाल ढंग ही बदल जाएगा। मैंने बताया ना, जब गधे पर यीशु बैठा था तब उसकी चाल कैसी होगी, और जब वो उतर गया यीशु तब उसकी चाल। मेरा कहने का मतलब, अगर आपके साथ यीशु साथ होगा तो आपका चलने का बात ही अलग होगी। कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी शक्ति आ जाए, कोई भी समस्या हो जाए, आप क्या बोलोगे? तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? अगर यीशु साथ नहीं होगा तो हालत खराब। इसलिए हमेशा क्या करें? इधर एक वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन वो भी पढ़ ले बेटा, प्रकाशित वाक्य उसका 2:26। उधर उसने तो उसको मिस्र का अधिकार दिया था, यहाँ पर क्या है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे, इधर लिखा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति जाति, सिर्फ इधर नहीं, कहाँ पर? मिस्र में नहीं, जाति जाति पर क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। आगे एक आयत पढ़ के फिर हम प्रार्थना में, एक और पढ़वा दें, अभी तो है ना टाइम। हाँ, पढ़ ले बेटा, वो भी पढ़ के फिर प्रकाशित वाक्य उसका 22:14 पढ़ेंगे हम। धन्य वह हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जो हमारा आदम, जो इसको हम बोलते हैं ना, हमारा पुरख है, माता पिता, उस अदन की वाटिका में जीवन का पेड़ था। उन्होंने आज्ञा को तोड़ने के कारण क्या करा? उनको वाटिका से बाहर निकाला और स्वर्गदूतों को तलवार लेकर खड़ा कर दिया। मगर इधर हमको क्या है? वापस उस जीवन के वृक्ष के पास आने का क्या है? मौका मिला है। इसलिए लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। क्योंकि आदम ने क्या करा? वो गलती के कारण उसको अदन, वो जो जीवन के वृक्ष से क्या कर दिया? उसको दूर कर दिया। तो लिखा है, धन्य हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते। धोने का मतलब, जैसे हमारा यीशु मसीह निष्कलंक जिया, हमें भी क्या करना है? उस निष्कलंक की तरह चलेंगे। तो लिखा है धो लेते हैं, तो लिखा है क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि आदम को तो क्या करा? उधर से निकाल कर तलवार लेकर खड़ा कर दिया है स्वर्गदूतों को। वो कब अधिकार मिलेगा हमें जीवन के पेड़ के पास आने का?
जब हम अपने वस्त्र को धो लेंगे। वस्त्र को धोने का मतलब प्रतिदिन अपने वस्त्र को साफ सुथरा रखेंगे। हमें नहीं पता यीशु आज रात आ जाए, हमारे वस्त्र कैसे हैं आज थोड़ा देखें हम। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का महत्व यही था कि उन्होंने निष्कलंक जीवन जिया। इसलिए आज भी बताते उनकी कब्र खाली है। इतना बड़ा पत्थर रखा था, सील भी लगाया था उस पे, पहरेदार भी बिठा दिए वहां पर उसकी कब्र के पास। कोई भी ताकत उसको कब्र में रोक नहीं पाई। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। धन्यवाद हो बाप। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। जाति जाति के लोगों पर अधिकार, जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, हर बीमारियों पर, हर समस्याओं पर जय पाने का अधिकार। हालेलुया, प्यारे प्रभु, यूसुफ के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता था, वो सब भेदों को खोलने का आत्मा, वो जो प्रकाशन का आत्मा, इन दिनों में हम अकेले में बैठकर समय बिताए प्रभु के पास। प्रभु, वो समझ का, बुद्धि का, ज्ञान का आत्मा तू हमें दे, ताकि आपकी उस महानता को समझकर हम आपकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको ना समझने के कारण, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब एक ने सेब खाकर दूसरे से पूछा कि आप बताओ ये खट्टी है या मीठी है, तो कहता मैं कैसे बताऊं, खाया तो आपने है, मैंने थोड़ी खाया। उसी तरह जब जो लोग प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, जब एक व्यक्ति उसको जब चख लेता है, उसी को पता है कि मेरा यीशु कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना धन्य है। वो परम प्रधान है, वो आकाश के पंछियों पर, ब्राह्मण जो जितना भी ये सृष्टि पर अधिकार रखने वाला मेरा बाप है। उसी ने आदम को यह अधिकार दिया था, आकाश के पंछियों पर, समुद्र की मछलियों पर वो अधिकार, आज्ञा तोड़ने के कारण वो अधिकार चला गया। आज भी वो अधिकार हमें देने के लिए, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, हालेलुया, हालेलुया, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, चाहे कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, मैं अपनी देह के द्वारा तेरी महिमा करूं। जैसे फिलिपियों में हमने पढ़ा 1:20 और 21, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। अब मैं चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
जैसे हमारे प्रधानमंत्री, उनका कोई वैल्यू नहीं, अगर कुर्सी उनसे छीन ली तो उसी तरह एक विश्वासी के साथ अगर यीशु नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारी ताकत उस कुर्सी में है, उसी तरह सारी ताकत हमारे यीशु में है। अगर वो हमारे साथ है तो हम हर एक लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। इसलिए परिस्थिति कितना भी विपरीत हो, प्रभु तू मेरे साथ रहे। जब वो गधे पर प्रभु यीशु बैठा होगा, उसकी चाल ही कुछ अलग होगी। उसी तरह हम भी एक गधे हैं, अगर हमारे साथ यीशु अगर चलेगा तो फिर हमारी बात ही कुछ अलग है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। जब हमने देखा मिस्र का जो फ़िरौन ने यूसुफ से बोला, मेरी सारी प्रजा पर तेरा अधिकार है, तेरे बगैर कोई हाथ पैर नहीं हिलाएगा, सिर्फ गद्दी को छोड़कर हर चीज पे तेरा अधिकार है। उससे बढ़कर हमारे यीशु ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जिस मुताबिक आप निष्कलंक जीवन जिए, मुझे इस पृथ्वी पर प्रभु हर पाप और बुराई को दूर करते हुए आगे, चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, किसी से कोई समझौता नहीं प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। एक एक को प्रभु तूने वचन के द्वारा प्रभु बात किया, जैसे आप इस पृथ्वी पर प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु, बीमारी में भी, भूख में भी, गरीबी में भी, सताव में भी, हर बात में आपको परखा गया, मगर प्रभु तेरे अंदर कोई भी पाप नजर नहीं आया। इसीलिए वो मौत भी आपको कब्र में रख नहीं पाई। हमें भी बाप तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए सहायता करना। एक एक को आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा हम आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते। हाँ, सबको जय मसीह की।